नमस्कार। आज के इस ताज़ा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके एक्सप्लेनर में मैं आप सभी का पूरे जोश के साथ स्वागत करता हूं। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए 25 मई 2006 के कुछ बेहद ज़रूरी और दिलचस्प फैक्ट्स हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा आज के टॉपिक्स पर आते हैं। चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 4 मेन पिलर्स में बांटा है। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर राष्ट्रीय समाचार और विकास, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामले और पर्यावरण, और लास्ट में खेल और विविध। इस तरह से चंक्स में समझने से ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक की। देखते हैं इंडिया और दुनिया में क्या-क्या नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं। आपको हमारा चंद्रयान 3 मिशन तो याद ही होगा। तो अपडेट ये है कि इस ऐतिहासिक मिशन को 2026 का प्रतिष्ठित गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार मिला है। ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अब इस करंट न्यूज़ को स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करते हैं। याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। साइंस की फील्ड से एक और बड़ा सम्मान सामने आया है। प्रख्यात कंप्यूटर साइंटिस्ट और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में उनके काम की वजह से उन्हें ये सम्मान मिला है। और क्योंकि बात आईआईटी कानपुर की निकली है तो एग्जाम्स के लिए ये याद रखना जरूरी है कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1959 में यूपी में हुई थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में बर्फ के बहुत अंदर ड्रिल करके एक ऐसा आइस कोर निकाला है जिसमें 12 लाख साल पुरानी हवा कैद है। सोचिए, ये प्राचीन हवा हमें पृथ्वी के क्लाइमेट हिस्ट्री के बारे में क्या-क्या बता सकती है। और हाँ, स्टैटिक जीके के नजरिए से अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी बिल्कुल यहीं स्थित है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, राष्ट्रीय समाचार और विकास। देखते हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी लेवल पर क्या ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही शानदार पहल की, शी-मा-ठी। यहाँ शी का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एंटरप्राइजेस को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपने हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आसानी से बेच सकें। ये विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत ही सॉलिड कदम है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपने कभी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सफ़र किया है तो आपको टर्मिनल्स के बीच कनेक्टिविटी की दिक्कत पता होगी। खैर, गुड न्यूज़ यह है कि 2027 तक टर्मिनल 1, 2 और 3 को जोड़ने वाली एयर ट्रेन शुरू होने वाली है। इससे पैसेंजर्स का ट्रांजिट एकदम सीमलेस हो जाएगा। और क्योंकि बात दिल्ली की हो रही है तो याद कर लीजिए कि नई दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी हैं। इकोनॉमी को सीधा बूस्ट देने वाली एक और खबर है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। इससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर और लोकल एम्प्लॉयमेंट दोनों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। और जब भी राजस्थान न्यूज में हो तो 3 चीजें तुरंत याद आनी चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, राजधानी जयपुर है और फेमस रणथंबोर नेशनल पार्क भी वहीं पर है। अब इस नंबर को देखिए, 7500। ये किलोमीटर में हमारी वो विशाल कोस्ट लाइन या तट रेखा है जिसकी 24 घंटे हिफाजत हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। और मैं ये अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में बना था और इनका मोटो आपको हमेशा याद रखना है, वयम रक्षामा, जिसका मतलब है हम रक्षा करते हैं। एक और जरूरी लीगल अपडेट, 1 जून 2026 से सिक्किम में ऐतिहासिक आनंद विवाह अधिनियम 1909 पूरी तरह से लागू होने जा रहा है। बेसिकली ये एक्ट सिख समुदाय की शादी की रस्मों को एक लीगल पहचान देता है। साथ ही सिक्किम के स्टैटिक फैक्ट्स भी ब्रशअप कर लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और राजधानी ब्यूटीफुल शहर गैंगटॉक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मामले और पर्यावरण। देखते हैं ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का रोल और हेल्थ से जुड़े कौन से बड़े अपडेट्स हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी और हेल्थ को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर थोड़ी सीरियस है।
WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसी वजह से मई 2026 का भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। याद रखिएगा, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनॉम हैं। दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो भारत ने नई दिल्ली में एशियाई उत्पादकता संगठन या APO की 68वीं बैठक बहुत सक्सेसफुली होस्ट की है। 1961 में बना यह संगठन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशल है। डिप्लोमेसी की ही बात करें तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 इस बार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी पर काफी फोकस किया। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। इसके अलावा 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। ये दिन महारानी विक्टोरिया की याद में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और वर्तमान सेक्रेटेरिएट जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो इस बहुत ही पावरफुल थॉट को देखिए। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना यानी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ये 22 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की ऑफिशियल थीम है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत जमीनी स्तर से ही होती है। और हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 में इस दिन को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। और अब हमारा आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन, खेल और विविध। कुछ बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं हमारे पास। देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स इस वक्त एक अलग ही पीक पर है। क्या चेस, क्या मार्शल आर्ट्स, हमारे एथलीट्स हर जगह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर ग्लोबल स्टेज तक भारत हर जगह अपनी मजबूत प्रेजेंस दर्ज कर रहा है। तो चलिए अचीवमेंट्स को डिटेल में देखते हैं। मयंक चक्रवर्ती ने लिटरली इतिहास रच दिया है। वो नॉर्थ ईस्ट के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बाय द वे, चेस को ग्लोबल लेवल पर फीडे रेगुलेट करता है। और दूसरी बड़ी अचीवमेंट है मार्शल आर्ट्स में। चीन के मकाऊ में जो 11वां सांडा विश्व कप हुआ था, उसमें हमारी टीम ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। जाते जाते चीन के स्टैटिक्स भी देख लें। राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है, जिसे हम युआन भी कहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिएगा। आज हमने जो भी साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स डिस्कस किए, ये सब ग्लोबल लेवल पर हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। 12 लाख साल पुरानी हवा की खोज से लेकर इबोला जैसी ग्लोबल इमरजेंसी तक, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। इन फैक्ट्स को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि इस तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए याद रखिए। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। सीखते रहिए और हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।